ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जब बुध आपका 7th हाउस में बैठा हो, 7th लॉर्ड हो या धारक का हो, तो आपका स्पाउस का नेचर कैसा होगा। मतलब आपका जो भी पार्टनर बनने वाला है, आपका जो भी स्पाउस होगा, उसके बारे में, उसके स्वभाव और उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो बुध यदि 7th हाउस से कनेक्ट हो जाए किसी भी प्रकार से, या तो बुध 7th में बैठा हो, या तो बुध 7th हाउस का लॉर्ड हो, या फिर सबसे कम डिग्री वाला ग्रह जो धाराकारक बोला जाता है वो 7th हाउस में हो, तो जब भी सबसे कम डिग्री वाला ग्रह बुध बन जाए तो आप देखें कि आपका स्पाउस क्या ऐसा मतलब स्वभाव का है, नेचर का है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बुध बुध क्या है, वो प्रिंसेज है। लड़की है तो प्रिंसेज, लड़का है तो प्रिंस। क्योंकि बुध क्या है, वो राजकुमार और राजकुमारी को दिखाता है। तो पहले मैं बात करता हूँ बुध के बारे में। बुध जो होता है वो वात, पित्त और कफ इन तीनों को दिखाता है। क्योंकि आप जब कन्या राशि को देखें, यदि वो लगन में आ जाता है या 7th में, तो देखिएगा कि लगन में है तो वो खुद जातक वात, कफ, पित्त तीनों से परेशान रहता है, और 7th में आ जाए तो उसका पार्टनर होगा। और वही बुध का भी नेचर है, वो जहाँ पर है वो इंसान भी उस चीज़ से पीड़ित रहता है। यानी वात, कफ, पित्त तीनों बुध ही लेके चलता है। तो इसका पार्टनर वात, कफ, पित्त नेचर वाला होगा, थोड़ा विलासी प्रिय होगा, क्योंकि ये शुक्र से कनेक्ट होता है और ये 7th हाउस में बैठ गया, तो ये थोड़ा विलासी प्रिय, हास्य प्रिय, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला हो सकता है। और साथ ही साथ अस्पष्ट बोल देने वाला, यानी कि जो आजकल मिमिक चल रहा है, या जैसे कपिल शर्मा शो है, वो आपके मुंह पे ही कुछ बोल देते हैं और आपको बुरा भी लगता है, फिर भी हंसना पड़ता है। उस टाइप के नेचर के जो लोग हैं वो बुध से संबंधित हैं। तो ये आपका जो पार्टनर भी होगा वो अस्पष्ट बोल देगा, यानी कि ऐसे लोग सटायर मार देते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, ख़राब नहीं लगता। तो खुल के बोलने वाले हो सकता है आपका पार्टनर। हाँ, यहाँ पे कन्या राशि होगा तो जो राइटिंग होगा उसमें वो खुल के अपने विचारों को रखेगा, या फिर वो टेक्स्ट मैसेज में अपने विचारों को रखेगा, या फिर पर्सनली वो बात करना चाहता है, अकेले, ग्रुप में नहीं। लेकिन मिथुन होगा तो वो क्या करेगा, वो 10 लोगों को इकट्ठा करेगा तब बात करेगा। यानी कि बुध है, मिथुन या कन्या, इन दोनों का लॉर्ड है। तो हो सकता है आपके 7th में मिथुन हो या कन्या हो, तभी तो बुध 7th लॉर्ड बनेगा। तो मिथुन हो तो 10 लोगों का ग्रुप बना के तब उसको बात करने में मजा आएगा, या 10 लोगों के बीच में हंसी मजाक करेगा। बुध कन्या हो तो सिंगल ही बात करेगा, या रिटर्न में ज़्यादा उसको मज़ा आता है, अकेले अकेले बात करना अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम बनने वाले हो सकते हैं कन्या हो तो, और मिथुन हो तो बहुत ज़्यादा बोलेगा। कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी और सजना संवरना इनको बहुत अच्छा लगता है, जिसका भी 7th हाउस में बुध हो या 7th हाउस से कनेक्ट हो, यानी उसके पार्टनर को। यदि लगन में हो तो वो खुद पे ले लें। एक तरह से आप लगन और 7 दोनों को लेके चलें। इससे क्या होगा, आपको भी अपना बारे में समझ में आ जाएगा, यदि आपका कोई ग्रह लगन से कनेक्ट होगा तो आपका जो भी पार्टनर होगा वो कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, सजना संवरना अच्छा लगता है। और ऐसे लोग गणित और अकाउंट्स में रुचि लेते हैं। बुध से अकाउंट्स देखें, बुध से गणित भी देखते हैं, पर मार्च से भी कहीं ना कहीं गणित देखते हैं। पर ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव या तर्क, क्योंकि बुध क्या है, तर्क करना, तो गणित में भी तर्क है, अकाउंट्स में भी तर्क है। ऐसे लोगों का जो चेहरा है वो भी शेप का हो सकता है, और बोलने लिखने में माहिर होते हैं ऐसे लोग। यानी आपका जो भी पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा बोलने लिखने में माहिर हो सकता है, और ये हंसी मजाक में अच्छे होते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से मिमिक करने में भी अच्छे होते हैं। तो जो भी आपका पार्टनर होगा वो हंसी मजाक वाला और थोड़ा मिमिक या सटायर मारने वाला भी हो सकता है। यानी हंसमुख बोल सकते हैं, और दिखने में छोटा दिखेगा। कभी कभी देखने में आया कि बुध है यदि दारा का रखा है तो आपका स्पाउस हो सकता है उम्र में बड़ा भी मिल जाए। अब बुध है तो छोटा मिलना चाहिए था, बड़ा क्यों मिल रहा है, तो दारा कार का होगा तब मिलेगा। वैसे बुध 7th में होगा तो छोटा ही होगा, और देखने में छोटा हो सकता है। और शनि दारा कर का हो तो स्पाउस छोटा मिल जाता है। यहाँ थोड़ा रूल चेंज है। सबसे कम डिग्री वाला ग्रह सैटर्न हो तो स्पाउस छोटा होगा,
और बुध यदि सबसे कम डिग्री वाला ग्रह है तो वो आपका जो स्पाउस होगा वो बड़ा होगा, और यदि बुध सेवन्थ में है तो आपका स्पाउस छोटा होगा या सेवन्थ लॉर्ड हो तो। और शनि यदि, जब मैं शनि के बारे में बताऊंगा, और शनि यदि सेवन्थ हाउस में हो तो आपका स्पाउस बड़ा या मेच्योर बोल सकते हैं, देखने में बड़ा या मेच्योर होगा। तो बुध का सेवन्थ लॉर्ड से कनेक्ट होना, आपका जो भी स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा मुक यानी हंसी मजाक और मिमिक करने वाला या सटायर मारने वाला और फनी नेचर का हो सकता है, ऐसा देखा गया है। बुध यदि सेवन्थ हाउस सेवन्थ लॉर्ड से कनेक्ट हो जाए तो देखा गया है कि जातक का जो स्पाउस होगा, यहाँ दारा कर ना लेकर केवल सेवन्थ हाउस और सेवन्थ लॉर्ड बुध हो या सेवन्थ में ही बुध बैठा हो, तो देखा गया है स्टार्टिंग में ऐसे जातक का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से चलता है इनका, दोनों में से एक के कोई मतलब कमा के खिलाने वाला यानी सपोर्ट करने वाला कि हाँ चलो मैं खिलाता हूँ, क्योंकि बुध क्या है, प्रिंसेस है, उसको लगेगा कि मेरी ये प्रिंस है या ये मेरा प्रिंसेस है, तो उसको सपोर्ट करना, खिलाना। और बुध क्या है, बच्चा भी है। तो दोनों जो पति पत्नी होंगे, स्पाउस, वो दोनों को गेमिंग खेलने का कोई ना कोई शौक हो सकता है या कोई अपने मस्ती मजाक के वाला कुछ भी कार्य करने का हो सकता है, क्योंकि बुध क्या है, बुध से ही गेमिंग देखते हैं, और सेवन्थ और थर्ड जो है ये गेमिंग से रिलेट करता है। तो जब भी बुध सेवन्थ हाउस में हो तो आप देखेंगे कि पति पत्नी दोनों गेमिंग खेलने के शौकीन होते हैं और एक दूसरे को शुरुआती दौर में सपोर्ट करते हैं, पर कुछ टाइम बाद ये लोग अलग भी हो जाते हैं, हो सकता है अलग अलग रूम में रहें या एक फ्लोर पे वो रहे एक फ्लोर पे वो रहे, पर ये तलाक नहीं देते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी, यदि बच्चा हो जाता है तो बच्चे को मिलाने भी ले जाएंगे, पर अलग अलग थोड़ा रहते हैं, ऐसा देखा गया है। और बुध, जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने आप को प्रिंसेज और प्रिंस समझते हैं, तो इनको क्या लगता है राजा और रानी बनने का, क्योंकि बुध बच्चा है, और प्रिंस और प्रिंसेस को हमेशा ये लगता है कि मैं राजा और रानी कब बनूंगा। तो आपका जो भी पार्टनर है, यदि वो फीमेल है तो वो बोलेगी कि मैं तुम्हारी रानी हूँ, तू मेरा सेवक है, तू काम कर। और यदि लड़की का चार्ट है तो उसका जो पति है वो बोलेगा कि मैं राजा हूँ, तुम मेरी नौकर, चल काम कर। तो इस टाइप का भी हो सकता है जिसका भी बुध सेवन्थ हाउस से कनेक्ट हो, यानी खुद को राजा रानी बनने और बनाने का शौक होता है। वही लगन में भी बैठ जाए तो आप अपने आप को देखें कि आप अपने आप को राजा मानते हैं। तो जिसका भी बुध सेवन्थ हाउस में, उसका जो पार्टनर है वो अपने आप को प्रिंस या प्रिंसेस, राजा या रानी समझेगा हमेशा हर कार्य में। वो नहीं चाहता कि कोई उसको ऑर्डर दे, एक राजा और रानी को कोई ऑर्डर ना दे, ऐसा वो सोचता है। वो हमेशा सोचता है मैं ऑर्डर दूं और नौकर चाकर हैं, या फिर जो तुम पति हो तुम ही नौकर बन जाओ और मेरा गुलामी करो, दास दास हो जाओ और मेरी बात सुनो, यानी एक तरह से बात सुनो। तो जब भी बुध सेवन्थ हाउस में कनेक्ट है तो आपका स्पाउस जो होगा इस नेचर का हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रिंस और प्रिंसेस बनने में मज़ा आता है, यानी अपने आप को ये राजा रानी महाराजा और महारानी बनने का शौक होता है इनको। तो ये हमेशा अपने पति को एक टलोक ज़रूर मारेगा कि तू मेरा नौकर गुलाम, मेरी बात मान, चल काम कर। तो राजा रानी बनने का, प्रिंस और प्रिंसेस वाली बात जो है इनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है। बुध यदि सेवन्थ हाउस में हो तो आपके पार्टनर में, या लगन में हो तो आप में, इनको प्रिंस और प्रिंसेस वाले मूवी भी देखने का शौक होता है, और बिजनेस माइंड होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुध क्या है, बिजनेस का है, तो बुध बिजनेस माइंड बना देता है, यानी ये जातक बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड भी होगा। और साथ ही साथ बुध क्या है, तर्क वितर्क करता है। छोटा बच्चा क्या करेगा, तर्क वितर्क और कभी कभी कुतर्क पे आ जाएगा जब जुपिटर से कनेक्ट हो, पर जुपिटर से कनेक्ट होगा तभी कुतर्क करेगा, वैसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछेगा, या फिर कभी घबरा जाएगा और बोलेगा कि देखो कुछ गलती हो गया, इसको सुधार दिया जाए, और सुधर जाएगा तो बोलेगा कि देखो मैंने किया, यानी आप ही के बात को लेके फिर उसको बोलना, क्योंकि बुध क्या है, बच्चा है, तो आपका पार्टनर बच्चे की तरह बिहेव करेगा और इंटेलेक्ट बहुत दिखाएगा, और साथ ही साथ तर्क भी करेगा हर बात पे आपको। बुध सेवन्थ हाउस में जब भी हो तो आपका जो पार्टनर है वो या आप खुद, दोनों में से कोई एक ना एक ऐसा कार्य कर सकता है जिससे बहुत ज़्यादा कमीशन का कार्य बोलते हैं, यानी कमीशन खाने वाले कार्य करके
कमाता हो या फिर पैसा इकट्ठा करता हो, यानी कमीशन बेसिस काम करके पैसा कमा सकता है, या तो आपका पार्टनर या तो आप खुद। तो ये थी बुध पे कुछ बातें जो आपके स्पाउस के नेचर से मैच करेगी, तो आप मैच करें और बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम जुपिटर पे हम बात करेंगे। जय श्री राम।